टेस्टिंग के 20 दिन बाद 6 अगस्त 1945 को अमेरिका जापान के हिरोशिमा पर सुबह 8:15 बजे लिटिल बॉय बॉम्ब को गिरा देता है, जो लगभग 70,000 लोगों की इंस्टेंटली जान ले लेता है और इतने ही लोगों की जान अगले 2 महीने में और ले लेता है। और इसके बाद में हम चांद और मंगल पर लाइफ ढूंढ रहे हैं। ओपनहाइमर ने 2 बॉम्ब बनाए, फेटमैन और लिटिल बॉय। लिटिल बॉय में एज ए एक्सप्लोजिव यूरेनियम को काम में लिया गया और फेटमैन में प्लूटोनियम को। प्लूटोनियम और यूरेनियम दोनों ही रेडियो एक्टिव मटेरियल है, लेकिन यहाँ पर यूरेनियम के आइसोटोप्स U-35 को काम में लिया गया और प्लूटोनियम के आइसोटोप्स P-239 को, क्योंकि सिर्फ इन्हीं आइसोटोप के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस हो सकती है और इसमें न्यूट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होती है, जो अभी आपको थोड़ा आगे समझ में आ जाएगा। लेकिन आज की नई टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टिंग बात है कि 1945 में लिटिल बॉय बॉम्ब में 64 kg एनरिच्ड यूरेनियम को काम में लिया गया, जो 15,000 टन TNT जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन आज का 1 kg यूरेनियम 20,000 टन TNT जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, जो 80 गुना ज्यादा पावरफुल है 1945 के बॉम्ब से। तो आज का न्यूक्लियर बॉम्ब साइज में भी छोटा है और पावर में भी बहुत ज्यादा है। एक्सप्लोजिव मटेरियल आज भी प्लूटोनियम और यूरेनियम ही है, लेकिन यह ज्यादा प्योर फॉर्म में है। यदि यूरेनियम की पावर को हम आसान भाषा में समझे तो थर्मल पावर प्लांट में कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम को यूज में लिया जाता है। तो वहाँ पर 1 kg यूरेनियम 27 लाख kg कोयले के बराबर होता है। यूरेनियम का एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, तो इसको न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस से छोटे एटम्स में तोड़ा जाता है और जब यह यूरेनियम ब्रेक डाउन होता है तो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। जैसे अपन यहाँ पे समझते हैं यह कोई यूरेनियम का एटम है। अब यह एटम नॉर्मल कंडीशन के अंदर स्टेबल रहता है, लेकिन हमें तो इसको अनस्टेबल करना है ताकि अपनी एनर्जी को यह रिलीज कर सके। इसलिए हम एक न्यूट्रॉन इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम इसमें न्यूट्रॉन ऐड करते हैं तो यह अनस्टेबल हो जाता है और यह 2 एटम के अंदर टूट जाता है। अब इस ब्रेकडाउन से 3 न्यूट्रॉन और जबरदस्त एनर्जी निकलती है। अब इस न्यूट्रॉन के पास में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और इसकी ट्रेवलिंग स्पीड भी इतनी ज्यादा होती है कि यह लाइट की स्पीड का 30% स्पीड से ट्रेवल करते हैं। तो यह तीनों न्यूट्रॉन आगे और न्यूट्रॉन के एटम से टकराते हैं और उनको तोड़ते हैं और फिर उनसे न्यूट्रॉन और एनर्जी निकलती है और फिर वह और आगे यूरेनियम के एटम को तोड़ते हैं। इस टाइप से एक लंबी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चलती है जब तक पूरे यूरेनियम के एटम से एनर्जी ना निकल जाए। अब न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर